हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस के पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 कंप्लीट साइंस एंड टेक अफेयर्स थ्रू माइंड मैप। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। मुझे पता नहीं ये रूमर कहाँ से आ रहे हैं और आपके भी मुझे बहुत डीएम्स आए हैं रिगार्डिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। स्टार्ट में मुझे एक दो डीएम आया तो मैंने इग्नोर कर दिया। आई थॉट ऐसे ही कोई बोल रहा है, बट उसके बाद 2 3 4 कई डीएम्स, कई मैसेज आपके आने लगे इसी क्वेरी को लेके कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। बिल्कुल एग्ज़ाम पोस्टपोन आपका नहीं हो रहा है। 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट कल कुछ न्यूज़ भी आया था, लाइक अब जो कैंडिडेट्स हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। जो सेंटर है वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा, यूनिवर्सिटी भी होगा और यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट में 75 के 75 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सो एग्ज़ाम आपका 22 तारीख को हो रहा है। अपनी एनर्जी, अपनी डेडिकेशंस को र्यूमर्स के पीछे बर्बाद मत होने दो। बहुत लड़ के आपने 22 तारीख का डेट खुद के लिए पाया है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। ये ज़माना इन्फोडेमिक का है। पेंडेमिक तो चला गया है बट इन्फोडेमिक है। इस वक्त बिहार के नॉर्मलाइजेशन का इशू चल रहा है। उसके साथ पता नहीं कहाँ से लोग मुझे ये डीएम करके भी पूछ रहे हैं कि क्या यूपीपीसीएस भी पोस्टपोन हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आपकी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को है। आपके हाथ में 17-18 दिन सिर्फ बचा हुआ है। सो मेक श्योर आप लोग करना कि दिस शुड बी योर गोल्डन अटेम्प्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। आज से तकरीबन 1 साल 4 महीना और 20 दिन पहले, डेट इज़ ऑन 14 जुलाई 2023, हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को इंडिया जो है वो दुनिया की चौथी कंट्री बन गई थी टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून और दुनिया की पहली कंट्री बन गई थी टू टच डाउन नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद अब हमारा जो नया मिशन है वो है चंद्रयान 4। इस मिशन के लिए कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को अप्रूवल दे दिया है। देखो इस मिशन में क्या होगा। चंद्रयान 3 मिशन में तो हमने सिर्फ लैंड किया था, बट चंद्रयान 4 मिशन में हम मून पे लैंड भी करेंगे और उसके बाद सेफली रिटर्न भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो सकता है? 2040 तक, ये डेट याद रखना। और ये मिशन का कॉस्ट होगा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2000 करोड़। बट जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हैं, डेट याद रखना, टाइम याद रखना कब तक कंप्लीट हो सकता है एंड क्या पर्पस रहेगा। नेक्स्ट वन, वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसके लिए भी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब हम बियॉन्ड मून और मार्स जाएंगे वीनस को एक्सप्लोर करने। वीनस को अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है बिकॉज वीनस का जो साइज़ है, मास है, कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ से। ये मिशन कब के लिए शेड्यूल किया गया है? 2028 के लिए। एंड वीनस को लेके नासा का ही एक ऐसा मिशन है जिसका नाम है वेरिटास। इसका लॉन्च डेट कब है? तो 2031। इससे पहले जो कुछ प्रीवियस मिशन है वीनस की वो देख लो। सोवियत यूनियन का एक मिशन था विनेरा सीरीज़। उसके बाद 1978 में पायनियर वीनस मिशन था यूएसए का। नेक्स्ट 1989 में मैगलन मिशन था नासा का। उसके बाद जापान का 2010 में वीनस के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को स्टडी करने के लिए अकात्सुकी मिशन था। यह है जापान का मिशन। एंड जापान की जो स्पेस एजेंसी उसको हम लोग कहते हैं जाक्स, JXA। नेक्स्ट वन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नाउ इंडिया इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इस वक्त सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल है। एक आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और दूसरा चाइना का टाएगोंग। इसके अलावा इंडिया चाहता है कि एक अपना स्पेस स्टेशन को लॉन्च करे सो दैट इट विल हेल्प इंडिया फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। एंड इसको लॉन्च करने का प्लान कब तक है? 2028 तक। 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको ऑपरेशनल 2035 तक कर दिया जाएगा और 2040 तक इंडिया का टारगेट है कि एक क्रूड लूनर मिशन को लॉन्च किया जाए। क्रूड लूनर मिशन मतलब कि चांद पे इंडिया को लैंड कराना। नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल NGLV। अभी इंडिया के पास 4 लॉन्च व्हीकल्स हैं। एक आपका PSLV हो गया, दूसरा GSLV, इसके बाद LVM हो गया एंड SSLV। ये सारे लो अर्थ ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करते हैं। बट इंडिया अपना एक नया लॉन्च व्हीकल डेवलप कर रहा है NGLV।
इससे ये होगा कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब अर्थ से समझ लो कि 500-600 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पे हम 30 टन तक का पेलोड ले जा सकेंगे। अभी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे 10 टन है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट पे 4 टन है। तो इस कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारा जो एक विज़न है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए NGLV का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट वन, कैबिनेट अप्रूव बायो राइड स्कीम। बायो राइड स्कीम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका बायो राइड स्कीम हो गया। एंड थ्रू दिस स्कीम वी विल फोस्टर इनोवेशन, प्रमोट बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। 3 इसके कंपोनेंट हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और तीसरा है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। नेक्स्ट वन, इंडिया लाइट टैंक जोरावर। यहाँ पे आप सिर्फ नाम याद रखना कि जोरावर क्या है। इट इज़ अ लाइट टैंक, इंडियन लाइट टैंक। इसको किसने डेवलप किया है? L&T और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। और इसका यूज़ कहाँ हो सकेगा? चूँकि ये लाइट इन वेट है, सो इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो हाई एल्टीट्यूड पे हो सकेगा, डेजर्ट एरिया पे हो सकेगा। नेक्स्ट वन, मेंस 5CV वैक्सीन। ये वैक्सीन किसके प्रोटेक्शन के लिए है? मेनिंगोकॉकस बैक्टीरिया। और सबसे पहला रोल आउट कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है? नाइजीरिया में। एंड किसने डेवलप किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड पाथ, इन दोनों के कोलैबोरेशन से मिलके मेंस 5CV वैक्सीन को डेवलप किया गया है। देखो, जब भी आप साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को पढ़ोगे फॉर UPPCS, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के नहीं पूछेगा आपसे। दैट इज़ वाई यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ड से फेमिलियर होना है। कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, क्या उसका पर्पस है, क्या उसकी डेडलाइन है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं साइंस एंड टेक में, वो अपना क्लियर रखना। नेक्स्ट वन, डेंगीऑल। नाम से ही जाहिर है कि ये डेंगू से रिलेटेड है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर डेंगू वैक्सीन इन इंडिया। तो डेंगू वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उसका नाम है डेंगीऑल। और कौन इसको डेवलप कर रहा है? पेनेसिया बायोटेक विथ ICMR। देखो, अभी तक कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट डेंगू के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट वन, INS अरिघात। ये क्या है? इट इज़ अ सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ये एक सबमरीन है विच इज़ आर्म्ड विथ K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखना, ये बैलिस्टिक मिसाइल है K-15। एंड इंडिया का ये सेकेंड SSBN है। इससे पहले जो INS अरिहंत था वो 2018 में इंडक्ट किया गया था। इसकी इंडक्शन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट वन, इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड। इंडिया अब लैंड से, एयर से, वाटर से, तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन को ड्रॉप कर सकेगा। लैंड से बात करें तो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं? पृथ्वी 2 अग्नि मिसाइल, अग्नि 1 हो गई, अग्नि 2 हो गई, अग्नि 3, अग्नि 5। यहाँ पे आप थोड़ा रेंज को ध्यान में रखना। जैसे पृथ्वी 2 जो है उसका रेंज है 350 किलोमीटर, जो अग्नि 1 है उसका रेंज है 700 किलोमीटर, जो अग्नि 2 है उसका रेंज है 2000 किलोमीटर, जो अग्नि 3 है उसका रेंज है 3000 किलोमीटर, और अग्नि 5 का रेंज है 5000 किलोमीटर। ये आपका लैंड वेक्टर हो गया। जब हम एयर वेक्टर की बात करें तो कौन कौन से फाइटर जेट हैं जो न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं? सुखोई, मिराज, जगुआर एंड रफाल। नेक्स्ट सी की बात करें, सबमरीन की बात करें तो अभी हमने देखा INS अरिहंत एंड INS अरिघात। नेक्स्ट वन, मिशन रूमी 2024। अंडर दिस मिशन इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट फ्रॉम थिरुविधंधाई, चेन्नई। सो बस आप यहाँ ये याद रखना कि मिशन रूमी किससे रिलेटेड है? इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। किसने डेवलप किया है? स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप। नेक्स्ट वन, विज्ञान धारा एंड बायो E3। क्या क्या है देख लो। विज्ञान धारा क्या है? इट इज़ अ स्कीम टू स्ट्रेंथन द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। STI इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना इन इंडिया। एंड बायो E3 क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, बायो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो ये इनिशिएटिव फोकस करेगा ऑन द एडवांसमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग विच इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग बायो बेस्ड प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बायो मैन्युफैक्चरिंग होगी। नेक्स्ट वन, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS। बेसिकली कृषि DSS एक रिपोजिटरी है जिससे किसान मल्टीपल डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। सॉयल का डेटा, क्रॉप का डेटा,
रिजर्वायर का डेटा, ग्राउंड वाटर डेटा। इनफैक्ट गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स जो हैं, बहुत सी सर्विस जो हैं, वो भी कृषि डीएसएस से लिंक की जाएंगी। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट वन, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, रामसेज। ये मिशन किस एजेंसी का है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड रिसेंटली इसरो ने भी इस मिशन के लिए ईएसए के साथ कोलैबोरेट किया है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रैक एंड स्टडी दी एपोफिस एस्टेरॉयड दैट इज गोइंग टू मेक इट्स क्लोज एनकाउंटर विथ अर्थ इन अप्रैल 2029। तो एक एपोफिस एस्टेरॉयड है जो अर्थ के बहुत पास से गुजरेगा इन द ईयर ऑफ 2029। उसको स्टडी करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। एपोफिस क्या है? एक एस्टेरॉयड है और ये उसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट वन, H5N1 वैक्सीन यूजिंग mRNA। पहली चीज़ ये जान जाओ कि इस वैक्सीन को किसने लॉन्च किया, किसने अनाउंस किया है? WHO ने। इसको डेवलप किसके लिए किया जा रहा है? H5N1 वैक्सीन जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होता है। ये याद रखना आपकी, एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होता है H5N1 वैक्सीन। स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वैक्सीन यूज़ होता है? H1N1। नाम याद रखना, एक बार पूछा गया है पहले, फिर भी पूछा जा सकता है। नासा चैपी प्रोजेक्ट। देखो बहुत जल्दी नासा मार्स पे क्रू मिशन करने वाला है। सो वहाँ पे मार्स का एटमॉस्फेयर ह्यूमन को कैसे अफेक्ट करेगा, इसकी स्टडी करने के लिए नासा ने बेसिकली एक 3D प्रोजेक्ट सेटअप किया है। कहाँ सेटअप किया है? मार्स टून अल्फ़ा। इट इज़ अ 3D प्रिंटेड हैबिटेट जो मार्स के एटमॉस्फेयर को, मार्स के लिविंग कंडीशन को रेप्लिकेट करेगा। किस प्रोजेक्ट के अंदर? नासा चैपी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, इंडियन शॉर्टलिस्ट एस्ट्रोनॉट फॉर एक्सियोम 4 ISS मिशन। एक्सियोम 4 क्या है? इट इज़ द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू ISS। इंडिया और नासा मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं टू सेंड देयर एस्ट्रोनॉट टू ISS। इसी के लिए एक्सियोम मिशन है। एंड इसके लिए मेन पायलट को सिलेक्ट किया गया जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला। ये मेन पायलट सेलेक्ट किए गए। बैकअप पायलट के तौर पे किसको सेलेक्ट किया गया है? प्रशांत बालाकृष्णन नायर को। ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिशन याद रखना। नेक्स्ट वन, इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर IGEIC। इसको किसने लॉन्च किया है? MIT ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाम से ही जाहिर है ये किस फील्ड में काम करेगा? टू मेक दी ग्रेफीन टेक्नोलॉजी कमर्शियल इन डिफरेंट सेक्टर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, एनर्जी की बात करो, स्टोरेज की, हेल्थ केयर की, सस्टेनेबल मटेरियल, यहाँ पे ग्रेफीन को कैसे यूज़ किया जाए, ये इस मिशन का फोकस होगा। नेक्स्ट वन, 2024 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल। कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया? यूनेस्को हेडक्वार्टर, डेट इज़ इन पेरिस। थीम क्या था? फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग ग्लोबल साइंस एडवाइस कैपेसिटी। इंडिया की तरफ से इसको को चेयर किसने किया था? प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। ये नाम याद रखना जिन्होंने इंडिया की तरफ से इसको को चेयर किया था। नेक्स्ट वन, जियो ब्रेन। नाम से ही ऑब्वियस है किसका प्रोजेक्ट होगा ये? तो रिलायंस का प्रोजेक्ट है। एंड व्हाट इट विल डू, बेसिकली AI को यूज़ करना फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर कस्टमर इंसाइट, कस्टमर के रिव्यू को लेने के लिए, कस्टमर के रिव्यू पे काम करने के लिए द रिलायंस विल यूज़ AI पावर्ड जियो ब्रेन। नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI 2024। इसको किसने रिलीज़ किया है? IMF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्मली क्वेश्चन आएगा तो हमको ये लगेगा कि IMF जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड ही कुछ इंडिसेस, कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती है, बट इस इंडेक्स को भी IMF ने प्रिपेयर किया है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 72nd। और टॉप के 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA। ये इंडेक्स क्या ट्रैक करता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिजिटल इंफ्रा कितना अच्छा है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इनोवेशन कितना ज़्यादा है, मार्केट इंटीग्रेशन कितना ज़्यादा है, एंड कंट्रीज़ AI को अडॉप्ट करने के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं। ये तो टॉप की 3 कंट्रीज़ हुई। बॉटम की बात करें तो सबसे नीचे आता है साउथ सूडान, उसके ऊपर आएगा अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट वन, ग्लाइड बॉम्ब गौरव। इस बॉम्ब को डेवलप किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमारत। एंड रिसेंटली DRDO ने इसको टेस्ट किया फ्रॉम देयर फाइटर जेट सुकोई 30। यहाँ पे आप नाम याद रख लो, पूछा जा सकता है कि गौरव क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। नेक्स्ट वन, DRDO अभ्यास। इसको हम लोग हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट भी बोलते हैं। नाउ बेसिकली क्या होता है कि जब भी इंडिया कोई मिसाइल यूज़ करती है तो मिसाइल का मेन फंक्शन क्या है? कोई भी थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर देना, उसको टेक डाउन कर देना। तो हमारी मिसाइल सिस्टम कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, कैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर पाएगी, उसका बेसिकली ये टेस्टिंग सिस्टम है। वेपन सिस्टम
टेस्टिंग। इसके नाम में ही अभ्यास है, मतलब रियल टाइम में, रियल सिनेरियोज में जो भी थ्रेट हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो गए या फिर कोई इनकमिंग मिसाइल हो गई, उसको कैसे टेक डाउन करेंगे, उसके लिए ये एक हीट बनाया गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक टारगेट प्रैक्टिसिंग UAV है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट टू सेटअप बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ सेटअप करने वाली है? UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये बायोप्लास्टिक पार्क जो है वो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होने वाला है। सो UPPCS के लिए, यूपी करंट अफेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बायोप्लास्टिक क्या होता है, ये आपके स्टैटिक साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस के लिए। दे आर दी पॉलीमर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल और रीन्यूएबल सोर्सेज। नाम में ही इसके बायो है, तो जो ये प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया जाएगा। एक चीज़ आप याद रखना कि हर बायोप्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ऑल दी बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2024, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 63rd। और टॉप में कौन सी कंट्रीज़ हैं? टॉप 5 कौन सी कंट्रीज़ हैं? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड फ्रांस, ये टॉप 5 हैं। एक और बात याद रखना कि G20 कंट्रीज़ में से 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टॉप परफॉर्मर की कैटेगरीज़ में हैं। कौन कौन सी कंट्री हो गई? फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना एंड UK प्लस USA। ये 6 कंट्रीज टॉप परफॉर्मर हैं। एंड एक चीज़ और कि 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो नेट ज़ीरो एमिशन 2022 तक अचीव कर ली हैं। नेट ज़ीरो एमिशन क्या होता है कि जितना कार्बन वो प्रोड्यूस कर रही हैं उतना वो एब्जॉर्ब भी कर रही हैं। इन 8 कंट्री में से एक कंट्री इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, भूटान। भूटान इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंट्री हैं वो गेबन हो गए, गयाना हो गई, मेडागास्कर हो गई, पनामा, सूरीनामे, इनको आप ध्यान मत रखो उतना, बट भूटान याद रखना बिकॉज भूटान हमारा नेबर है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है। ये ईयर याद रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया है, देन इट इज़ 2025। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखो कि इंडिया ने 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया था, और ये मिशन कब से कब तक रन करेगा? 2023 से लेके 2031 तक। एंड इसका मेन पर्पस क्या है, मेन मोटिव क्या है? दैट इट विल डेवलप इमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स। एक चीज़ यहाँ पे आप ये भी ध्यान देना कि जो क्लासिक कंप्यूटिंग होता है उसमें हम बिट्स यूज़ करते हैं, बट जो क्वांटम कंप्यूटिंग होता है उसमें हम क्यूबिट्स यूज़ करते हैं। ये UPSC में एक बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। नेक्स्ट वन, तृष्णा स्पेस मिशन। ये मिशन कौन लॉन्च करेगा? 2025 तक ये मिशन लॉन्च होगा बाय इसरो एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES। इस मिशन में क्या होगा बेसिकली कि एक थर्मल इमेजनरी सैटेलाइट को भेजा जाएगा, एंड दैट सैटेलाइट विल हेल्प इन मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग। नेक्स्ट वन, विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके नाम में ही आप देख लो, विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू जो एनर्जी ग्रिड है उनकी एफिशिएंसी को मॉनिटर किया जाएगा। जो पावर आउटरेज होता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे जो इतनी एनर्जी लॉस होती है उनको मिनिमाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। इसको लॉन्च किसने किया है? चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। इसका नाम है अग्निबान सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। अग्निबान नाम है इसका। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जेफ बेजोस का जो ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट है उसके थ्रू 6 लोगों को स्पेस टूरिज़्म कराया गया है। उनमें से एक इंडियन बॉर्न एविएटर थे जिनका नाम था गोपी ठोठाकुरा। और ये मिशन, ये स्पेस टूरिज़्म किसके द्वारा रन किया गया था? ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट वन, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। स्पेस, स्पेस क्या है? इट इज़ अ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोनार सिस्टम। नेवल एप्लीकेशन में सोनार सिस्टम कैसे काम करेगा उसको टेस्ट करने के लिए ये डेवलप किया गया है। इसका लोकेशन कहाँ है? इडुक्की, केरला, ये याद रखना। और किसने इसको डेवलप किया है? नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, DRDO। इट विल सपोर्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर रिसर्च। नेक्स्ट वन, सैटेलाइट इनसेट 3DS। एक बात आप याद रखना कि जो इनसेट सैटेलाइट होता है वो नॉर्मली
मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के काम आता है और वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है। एंड इसका लॉन्च व्हीकल क्या होता है? GSLV F14। नेक्स्ट वन, फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर आइरिस। केरला के तिरुवनंतपुरम में वहाँ के एक स्कूल में इंडिया के फर्स्ट AI बेस्ड रोबोट टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था आइरिस। तो आइरिस क्या है? इट इज़ अ AI बेस्ड टीचर रोबोट। किसने डेवलप किया है? मेकर्स लैब एडुटेक ने, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटल थिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो। अभी तक इंडिया का जो रॉकेट लॉन्च पोर्ट था वो कौन सा था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। बट इसके अलावा जो स्मॉल व्हीकल्स हैं उनके लिए एक और लॉन्च पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ इनॉग्रेट किया गया? क्या लोकेशन है? लोकेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कुलासेकरापट्टिनम, ये जगह का नाम याद रखना। इट इज़ डेडिकेटेड फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट वन, जापान लैंडेड ऑन द मून। सो जापान के स्लिम ने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। स्लिम का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम किस क्राफ्ट है? जापान का। और जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा, मैंने बता दिया था। लॉन्च डेट कब था? सितंबर 2023। और लैंडिंग डेट कब हुआ? जनवरी 2024। इसके साथ ही जापान 5वीं ऐसी कंट्री बन गया है जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। पहली थी सोवियत यूनियन, फिर USA, चाइना, उसके बाद इंडिया एंड देन जापान। नेक्स्ट वन, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। किसने इस फेरी को बिल्ड किया है? कोचिन शिपयार्ड ने। इसके साथ आप ये भी याद रखना कि जो चेन्नई का VO चिदम्बरम पोर्ट है वो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट है। नेक्स्ट वन, PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। दिस इज़ द इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। डैट मीन्स जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टार, ब्लैक होल्स, ये एक्सरे को जब एमिट करते हैं तो जो वेव ऑफ लाइट है वो कैसे स्पेस में ट्रैवल करती है, कैसे खुद को ओरिएंट करती है, इसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन है। एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए ये वर्ल्ड का सेकंड मिशन है। इसके पहले नासा का एक मिशन था इमेजिंग एक्सरे पोलराइजेशन एक्सप्लोर। ना ये वर्ल्ड का सेकंड होगा और ये इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा जहाँ पे इंडिया विल स्टडी हाउ एक्सरे विल इंटरेक्ट विथ मैटर लाइक गैस, डस्ट, मैग्नेटिक फील्ड, कैसे खुद को रियलाइन करता है। एंड अल्टीमेटली दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉस्मिक एनवायरनमेंट बियॉन्ड अर्थ। हमारा जो स्पेस है ना उसको समझने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, यूरोप फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट। सिर्फ इस रॉकेट का नाम आप याद रखना, म्यूरा-1। दिस इज़ द यूरोप फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट। नेक्स्ट वन, फर्स्ट लाइट विथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा ट्रांसमिशन। रिसेंटली क्या हुआ है कि नासा का स्पेसक्राफ्ट है साइकिस स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेस में 16 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है एंड वहाँ से वो एक लेज़र फायर किया है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइम्स, 40 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है जो हम अर्थ और मून के बीच में कवर करते हैं ना उससे। एंड जो ये सिग्नल भेजने का प्रोजेक्ट हुआ है, सिग्नल भेजने का एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये नासा के DSOC प्रोजेक्ट का पार्ट है। DSOC मतलब डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इसके थ्रू नासा ये चेक करना चाहता है कि डीप स्पेस में हाई बैंडविड्थ डेटा कितने फास्टली ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट वन, आदित्य L1 इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। नाम से ही आप देख रहे हो कि ये मिशन जो है वो सन को स्टडी करने के लिए है और ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जहाँ पे हम सन को स्टडी कर रहे हैं। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पे जाके ऑर्बिट करेगा? तो देखो, ये मान लो जैसे ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ और सन के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे मान लो कोई लार्ज बॉडी जाके ऑर्बिट करेगी ना, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, जितना उस बॉडी को चाहिए होगा मूव करने के लिए। तो उसी पॉइंट को हम लोग लैग्रांजे पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को अगर हम डिस्टेंस के टर्म्स में मेज़र करें तो अर्थ से कितना दूर पॉइंट है ये? 1.5 मिलियन किलोमीटर। और आदित्य L1 जो है वो सन के ऑर्बिट में कब एंटर किया था? 6 जनवरी 2024 को। इंडिया जो है वो 5वां देश ऐसा बन गया है जो सन को स्टडी करने के लिए ऐसा कोई मिशन चला रहा है। इसके पहले यूरोप कर चुका है, USA, जापान एंड चाइना। नेक्स्ट वन, नोबेल प्राइज़। सबसे पहले देखते हैं कि मेडिसिन में किसको मिला। विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकन। इनका फील्ड क्या था? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। ये कीवर्ड याद रखना कि माइक्रो RNA के डिस्कवरी के लिए, सिर्फ डिस्कवरी के लिए नहीं, एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, इसके लिए इनको मिला है, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी। नेक्स्ट वन, केमिस्ट्री। यहाँ पे 3 लोग को मिला है, डेविड बेकर,
डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जम्पर। डेविड को क्यों मिला है? फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन। एंड डेमिस एंड जॉन को क्यों मिला है? फॉर प्रोडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन फिजिक्स, यहाँ भी दो लोग को मिला है, जॉन जे हॉफफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन। इनका फील्ड क्या था? यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जो हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क होता है ना, उसको आर्टिफिशियली डेवलप करना विद द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। सो नाम याद रखना एंड फील्ड याद रखना। मेजरली नाम ही पूछता है। यूपीएससी होता तो वहाँ चांस ज़्यादा रहता है कि फील्ड भी पूछे, बट यूपी पीसीएस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाम और देश याद रखना, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है। कभी कभी नेशन भी पूछ लेता है। यहाँ भी विक्टर और गैरी जो हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपके साइंस एंड टेक की मेजर न्यूज़ कवर हो गई है और मैंने बहुत ही टेक्निकल ना जाते हुए बहुत सिंपल वे में सारा फैक्ट आपको कन्वे किया है। नाउ हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सिर्फ कीवर्ड ध्यान देना है। फर्स्ट वन एरावत, ये इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है जो कहाँ पे इंस्टॉल है? सीडेक पुणे। नाम याद रखना, प्लेस याद रखना। और दुनिया के 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में इसका रैंक 110 है। सेकेंड वन फर्स्ट वंदे मेट्रो, कहाँ से कहाँ तक के लिए इनाग्रेट किया गया है? भुज टू अहमदाबाद। फर्स्ट वंदे मेट्रो का जो रूट है वो भुज टू अहमदाबाद रहेगा। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, अभी हमने देखा था ना अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। सो ये अग्नि 4 मिसाइल है एंड इट इज़ IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। फोर्थ वन नासा परसीवरेंस रोवर, नासा का ये रोवर कहाँ भेजा गया था, किसकी स्टडी के लिए? मार्स के लिए, ये याद रखना। वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI कॉन्टेस्ट, इसको किसने जीता है? केंजा लेली ने। दिस इज़ AI जनरेटेड मोरक्कन इन्फ्लुएंसर, ये AI जनरेटेड है, नाम याद रखना केंजा। भारत स्मॉल रिएक्टर, इट विल बी कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर दैट विल बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन स्मॉलर स्केल। कम स्केल पे, छोटे स्केल पे एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको यूज़ किया जाएगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन ESA टू डेवलप जीरो डेब्रिज सैटेलाइट, यूरोपियन एजेंसी जो है वो जीरो डेब्रिज सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। अभी आपको पता होगा कि हमारे स्पेस में बहुत ही स्पेस डेब्रिज पड़ा हुआ है, सो उसको कंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है वो जीरो डेब्रिज सैटेलाइट लॉन्च करेगी, ये याद रखना। 3D हाइड्रोजेल टू स्टडी TB रिसर्च, किसने डेवलप किया है? IISc बेंगलोर एंड इट विल मिमिक लंग टिश्यू, जैसा हमारा लंग का टिश्यू होता है उसको ये मिमिक करेगा ताकि TB पे रिसर्च हो सके। यहाँ पे आप कीवर्ड पे ध्यान देना कि 3D हाइड्रोजेल किससे रिलेटेड है? TB से, और किसने डेवलप किया है? IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट वन चेंगी 5 मिशन, ये चाइना का लूनर मिशन है और अभी ये मून से सैंपल इकट्ठा करके रिटर्न किया है। चाइना लूनर चेंगी, सिर्फ इतना याद रखो। नेक्स्ट वन इंडिया फर्स्ट जिन AI लैब इन स्टॉक ब्रोकिंग, कहाँ लॉन्च हुआ है? ब्लिंकएक्स। एंड किस में ये हेल्प करेगा? टू गिव AI पावर्ड इनसाइट फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, उनमें AI कैपेबिलिटीज़ को ये एनहेंस करेगा। नेक्स्ट वन नहाई साइन MOU विथ IIT दिल्ली टू एनहेंस रोड सेफ्टी बाई AI। एक चीज़ याद रखना, ये IIT दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली नहीं है, ये याद रखना। नहाई ने IIIT दिल्ली के साथ रोड सेफ्टी में AI का यूज़ कैसे किया जाए उसके लिए एक कोलैबोरेशन किया है, ये बस याद रखना इंस्टीट्यूट का नाम। नेक्स्ट वन थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च, WHO ने किसको रिकॉग्नाइज किया है एज सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH हैदराबाद। यहाँ पे आप लोकेशन याद रखना कि NIIMH कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट वन फसाई वॉन्स अगेंस्ट फ्रूट राइपनिंग, इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि फ्रूट राइपन के लिए, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, ये केमिकल का नाम याद रखना, यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग। आप साइंस में इसको पढ़ोगे भी। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? दैट इट विल रिलीज एसिटिलीन गैस, ये गैस का नाम याद रखना, दैट कंटेन आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट वन रशियन कॉस्मोनॉट बिकम फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस, कॉस्मोनॉट का नाम याद रखना, ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको कहाँ के कॉस्मोनॉट हैं? रशिया के। नेक्स्ट वन सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, देखो बहुत सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है ना, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, कंफ्यूज मत होना। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है 3 लोकेशन को एज अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। 1 यूनिट असम में रहेगा और 2 यूनिट गुजरात में, धुलेरा एंड सनंद। और किसके कोलैबोरेशन से ये यूनिट सेटअप की जा रही है?
टाटा विथ ताइवान, लोकेशन याद रखना, नाम याद रखना। नेक्स्ट वन, सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर, किसने डेवलप किया है इसको? IISc बेंगलोर, सूर्य साथी बोस एंड स्वामी दत्ता। अभी हमने ऊपर देखा 3D हाइड्रोजेल टीबी के लिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजेल है उसको क्यों यूज़ किया जाएगा? टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक। नेक्स्ट वन, सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, कहाँ का सिस्टम है ये? इजराइल का सिस्टम है ये। नेक्स्ट वन, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? हुगली रिवर के ऊपर। इट विल कनेक्ट हावड़ा एंड सॉल्ट लेक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जनरेशन AI क्लाउड, क्लाउड जैसे आपका चैट GPT होता है ना, उसी तरह क्लाउड भी होता है। इसको किसने डेवलप किया है? एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है क्लाउड को, इसको याद रखना। नूर 3 सैटेलाइट, किसका सैटेलाइट है ये? तो ईरान का सैटेलाइट है, सिर्फ इतना याद रखो। समावेश प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? ISTEM ने, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी एट IISc बेंगलोर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम देखो यहाँ पे, समावेश है। इट विल प्रमोट इनोवेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है SKAO, SKAO, उसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। एंड दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो यूनिवर्स के काफ़ी राज है ना, उसको अनवील करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, लूना 25 मिशन एंड इन फेलियर, लूना 25 मिशन किसका था? रशिया का था, और ये मिशन फेल हो गया बिकॉज ये क्रैश कर गया मून पे जाके। नेक्स्ट वन, GPS स्पूफिंग, इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जो GPS के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनके साथ छेड़छाड़ कर देना। फॉर एग्जांपल, आप कहीं कोई मिसाइल दाग रहे हो और उसमें आपने कुछ कोऑर्डिनेट सेट किया है, बट अगर हम GPS सिग्नल के साथ स्पूफिंग करते हैं, सिग्नल को जाम कर देते हैं, तो मिसाइल अपना टारगेट हिट नहीं कर पाएगा। ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड कौन यूज़ कर रहा है? इजराइल यूज़ कर रहा है अगेंस्ट ईरान मिसाइल टीम। नेक्स्ट वन, जॉन L. जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, किसको मिला है ये अवार्ड? चंद्रयान 3 की टीम को मिला है। इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, किसने इसको लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे एंड टाटा कंसल्टेंसी ने, TCS ने। और ये क्या करेगा? ये टूल क्या करेगा? इट विल एग्जामिन सेमीकंडक्टर चिप्स। नेक्स्ट वन, अनुवादनी, नाम से ही यहाँ पे देखो जाहिर है, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। AI बेस्ड रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल, किसने डेवलप किया है? AICTE ने। इसके बाद देखो स्वाति पोर्टल, इट इज़ एन ऑनलाइन डेटाबेस दैट एम्स टू प्रमोट वीमेन इन स्टेम्स। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये पोर्टल एज अ डेटाबेस सर्व करेगा, जो जेंडर गैप है ना पॉलिसी मेकिंग में, उसको ये ब्रिज करेगा। डिफरेंट वीमेन जो स्टेम फील्ड में हैं उनको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, हैप्स, इसको किसने डेवलप किया है? CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, NAL। कहाँ इसको टेस्ट किया गया? कर्नाटका में। एंड दिस इज सोलर पावर्ड UAV। नेक्स्ट वन, व्योममित्र, ये एक इसरो द्वारा डेवलप किया गया वुमन रोबोटिक एस्ट्रोनॉट है, जो हमारे गगनयान मिशन का पार्ट है। इससे हम ये सिमुलेट कर पाएंगे कि ह्यूमन जो है वो स्पेस में कैसे रिएक्ट करेंगे, ह्यूमन की बॉडी कैसे स्पेस में रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट वन, मून ऑफ सैटर्न, अभी रिसेंटली 2023 में 62 नए मून को खोजे गए हैं सैटर्न के। किसने खोजा था? एडवर्ड एस्टन ने। और इसके साथ साथ ही जो सैटर्न है वो जुपिटर को सरपास कर जाता है नंबर ऑफ मून्स में। टोटल कितने मून हो गए हैं? 146 मून्स। नेक्स्ट वन, SpaceX टू लॉन्च GSAT-20, पहली बार इंडियन गवर्नमेंट कोई सैटेलाइट SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेगी। कौन सा सैटेलाइट है वो? GSAT-20। नेक्स्ट वन, WHO प्री क्वालिफाइज सेकेंड मलेरिया वैक्सीन, वैक्सीन का नाम क्या है? मैट्रिक्स-एम। किसने डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और कौन मैन्युफैक्चर करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट। ये किससे रिलेटेड वैक्सीन है? मलेरिया से, याद रखना, मलेरिया वैक्सीन। नेक्स्ट वन, गूगल अनवील प्रोजेक्ट जेमिनाई, अभी हमने क्लॉड देखा था ना, उसी तरह ये गूगल का प्रोजेक्ट है जेमिनाई। ये भी एक एडवांस AI लैंग्वेज मॉडल है। नेक्स्ट वन, ग्रीनी रोबोटिक अनवील्स ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम, इंद्रजाल, ये याद रखना। दिस इज अ एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप्ड बाय ग्रीनी रोबोटिक्स, हैदराबाद बेस्ड। नेक्स्ट वन, फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वुल्फ माया, तो माया क्या है? इट इज़ द फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वुल्फ है। इसकी क्लोनिंग की गई है बाई सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी। ये डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे ये होगा जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उनको हम क्लोन कर सकेंगे। लास्ट वन, पायबॉट द ह्यूमनॉइड रोबोट, इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट। नाम क्या है? पायबॉट, पायलट एंड बॉट, ठीक है, पायबॉट। सो यहाँ पे आपका पूरा साइंस एंड टेक का करंट अफेयर खत्म हो गया है।
इसके बाद आपका एक लेक्चर और रहेगा, आई थिंक कि 2 लेक्चर और रहेगा। एक आपका एनवायरनमेंट रहेगा और एक लास्ट लेक्चर रहेगा जो अपडेटेड मटेरियल आया ना उसका रहेगा। अक्टूबर नवंबर का जो करंट अफेयर है उसको मैं कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।